हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवांग जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सौरभ सिकदर हैं और टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल हैं। सीधे सबसे पहले देवांग का रुख कर लेते हैं। देवांग, ये चुनाव बंगाल के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो इस बार चुनाव में उभर कर सामने आई हैं। जैसे मतुआ संप्रदाय के लिए जो नागरिकता का मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा है। लगता है कि देवांग से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। सौरभ सिकदर का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले सौरभ सिकदर, इस बार आईएसएफ एक बड़ा रोल प्ले करेगा। कुछ जो ज़िले हैं जहां पर आईएसएफ चुनाव लड़ रहा है और ये कहा जा रहा है कि आईएसएफ के चुनाव लड़ने से जो वोटों का बंटवारा होगा उसका बीजेपी को फायदा होगा। देखिए भदौरिया जी, आईएसएफ चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें बीजेपी का फायदा नुकसान से ज्यादा बात है। आईएसएफ क्यों चुनाव लड़ रहे हैं पहले ये देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ का मुस्लिम समुदाय को ममता बनर्जी ने पूरा वोट बैंक के तरह यूज किया, ना उसका विकास किया, ना कभी उसके भलाई के लिए सोचा और कहीं कहीं जगह में तो उसको खुलेआम उसको इंसल्ट भी किया। कभी दूध देने वाली गाय बोला, कभी बोला कि ये पाकिस्तान है। तो यहाँ के रहने वाले जो मुसलमान है वो भी भारत के नागरिक है। ऐसा तो बोलने का कोई है नहीं कि उसको सीधा सीधा पाकिस्तानी बोल दिया जाए या दूध देने वाली गाय बोल दिया जाए उसको। तो ये जो उनका स्वाभिमान है, आज उसका स्वाभिमान के ऊपर बेस करके ये आज आईएसएफ खड़ा हुआ है। नहीं तो आईएसएफ जैसा कोई पार्टी बनाने का जरूरत ही नहीं था। अब देखिए, लेकिन मुसलमान लोग ये भी जानते हैं कि आईएसएफ नया पार्टी है और ना वो सत्ता में आने वाले हैं। देखिए, लड़ाई तो बंगाल में सीधा सीधा तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का है। तो इसलिए इस बार मुस्लिम वोट भी हमारे ही पास आएगा। जैसे देखा गया था 2019 के लोकसभा में, जैसे आज दिनाजपुर में वोट हो रहा है। दिनाजपुर में वहाँ लोकसभा सीट हम जीते थे, दोनों उत्तर दक्षिण दोनों लोकसभा सीट हम जीते थे। ये जो उत्तर 24 परगना में भी बहुत सारे जगह है जहाँ पे मुस्लिम वोटर्स ज्यादा है। अब लोकसभा में देखिएगा वो लोग खुल के वोट दिया था। तो आज इसीलिए हम लोग मुस्लिम वोटर्स को क्योंकि कभी वोट बैंक के तरह यूज किया ही नहीं, हम चिंतित नहीं है। हम तो विकास के मुद्दे पे वोट मांग रहा है, वो हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, सबके लिए भी। और जो वंचना, जो पीड़ना बंगाल के नागरिक के साथ हुआ, हर एक वोटर के साथ हुआ, वो हिंदू भी शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे। तो हम तो क्योंकि विकास के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रहा है, परिवर्तन के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रहा है, इसीलिए हिंदू मुस्लिम सारे वोटर्स हमारे साथ है। हम चिंतित नहीं है कौन किसको वोट करेगा। मानव जायसवाल, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी और जो आपने तुष्टीकरण किया उसको मुख्य मुद्दा बनाया हुआ है। तो पहले तो आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू इंडिया। और हमारी सारी संवेदना है उन सब परिवार वालों के साथ है जिन्होंने कुछ दिनों में अपने परियोजनों को खोया है। एक बहुत दुखद समय पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है और ये काफी निंदनीय भी है और दुखद भी है। और जहां तक सर इलेक्शन की बात है, आपने शायद अभी दिखाया कुछ देर पहले कि जहां पर जिस तरीके से इलेक्शन हो रहा है, मुझे पता नहीं है कौन सा इलेक्शन कमीशन है जो अपने होमवर्क करके नहीं आते हैं कि सुबह 3 घंटे 4 घंटे से जो नागरिक जिस कोरोना काल में घर से निकल के हिम्मत जुगाड़ के जाके इलेक्शन देना चाहते हैं, एक लोकतंत्र के पर्व में अपना मत रखना चाहते हैं, उसके बावजूद भी मशीनें खराब पाई जा रही है, मशीनों में विलम्ब हो रहा है रिप्लेसमेंट में। और सही बात है, हमारे सौरभ भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, वो पाकिस्तान का शब्द इनके ज़बान पे आया तो मुझे याद आ गया कि हमारी फौज पाकिस्तान जाके अटैक करके वापस आ जाएगी, लेकिन इनके ईवीएम मशीन चेंज नहीं हो पा रहे क्योंकि बूथ तक हमारे जो इलेक्शन कमीशन के बहुत ही सुंदर तरीके से जो मशीन चेंज करे या जो उनके जो ऑब्जर्वर्स हैं वो शायद जाके पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक बात है। और जहां तक सर बात है विकास की, तो विकास दिखा है सर। गुजरात में इनकी डबल इंजन सरकार है, बॉम्बे में काफी सालों तक इन्होंने राज किया है सर, सेवा नहीं करी। सेवा की होती तो ये दुखद दिन नहीं आता। बात करेंगे कि बड़ी तादाद में महिला वोटर घर से निकल रही हैं। पश्चिम बंगाल में आज मतदान चल रहा है, छठे दौर के लिए 43 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। 306 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा 1 करोड़ लोग आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लगातार कई बड़े हैवीवेट इस दौर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कई बड़े नेताओं के पुत्र भी इस दौर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुबह से जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, महिलाएं बड़ी तादाद में घर से निकल रही हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। महिला वोट पर सबकी निगाहें हैं। मानव जायसवाल, आपकी पार्टी ने जहां 9 महिला सांसद बनाए,
बड़े बड़े चेहरे, फिल्म स्टार्स से लेकर सेलिब्रिटीज को टिकट दिया, लेकिन बीजेपी कह रही है हमने कलिता माझी को टिकट दिया है। सर नमस्कार सर। बहरहाल सर, आप ब्रेक के जाने के पहले हम कुछ विकास की बात कर रहे जी। थे और आईएसएफ की बात कर रहे थे सर। तो ये वही आईएसएफ पार्टी है जिनके जो जो उनके लीडर हैं, जिन्होंने बहुत सारी अनर्गल बातें करी और कोरोना काल में हमारे हिंदुओं के लिए भी बातें करी। तो हमारी पार्टी ने उनसे पूरी तरीके से उनसे हाथ छोड़ लिया। लेकिन बीजेपी उनके बारे में बात नहीं करेगी, बीजेपी उनके बारे में कुछ नहीं बोलेगी। और जो विकास है सर, वो हर प्रांत में दिख रहा है। डबल इंजन सरकार इनकी किस तरीके से विकासशील सरकार है, तो संवेदनहीन सरकार है। और जहां तक सर महिलाओं का बात है सर, हमारा मंत्र है शिक्षा, स्वास्थ्य और बेटी की सुरक्षा। यही है दीदी के दिल जीतने की मंत्र। लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का स्वरूप ममता से भरी दीदी ही नहीं, यह है माँ का रूप। तो हमने क्या किया है सर, हमने कन्याश्री दिया जहाँ बच्चियों के लिए हमने किया, हमने रूपोश्री दिया वहां भी बच्चियों के लिए किया, हमने स्वास्थ्य साथी दिया हर परिवार के लिए किया। जहाँ पे हमारे बटुआ समुदाय है उनके लिए हमने पट्टे खोले, उनको ये आश्वासन दिया कि वो हमारे अटूट और अभिन्न हिस्सा है, उनके मन में किसी तरीके से शंका नहीं हो। दीदी ने बन ठन के मैंने जोर से बोला है कि भैया बढ़ चढ़ के बोला है कि आप लोग हमारे अटूट और अभिन्न हिस्सा हैं। कोई भी आके आपको यहाँ पे कोई कार्ड दिखाने की और किसी तरीके की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जहां तक सर 2019 का सवाल है, तो बहुत सारी पानी बह चुके हैं सर गंगा में। 2019 में जो विकास और जो भ्रम फैला के जो जीता गया, और आज के डेट में जो चल रहा है देश में, पूरे देश जो जिस तरीके से देख रहा है, तो ये इनको नहीं दिखेगा। सौरभ सिकदर, 2019 में आपने भ्रम फैलाया और 18 लोकसभा जीत ली। मानव जायसवाल कह रहे हैं मानव भाई ने सही बोला कि उसके बाद बहुत सारे पानी बह गया है। और जिस पानी के साथ साथ भाजपा बंगाल में और ज्यादा बढ़ते रहे, उस पानी से भाजपा का जो पौधा था, जो वृक्ष बन गए हैं। तो बाकी जहां तक रहा महिलाओं का सवाल, देखिए महिला बंगाल में किया, पूरे देश में जो घर चलाना होता है वो महिला चलाते हैं, महिला घर के लक्ष्मी होते हैं। तो जब ये तोलाबाजी चल रहा है, सिंडिकेट चल रहे हैं, घर के युवाओं के पास रोजगार नहीं है, 20 रुपया का दारू का थैला हाथों हाथ बिक रहा है, और जो हिंसा हो रहे हैं, लड़कियां सुरक्षित नहीं है, कामदुनी जैसा घटना हो रहे हैं, रायगंज जैसा घटना हो रहे हैं, तो जो घर के लड़कियों की सुरक्षा की बातें ना करें सर, मुझे हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, क्योंकि लड़कियों की सुरक्षा पूरे एनसीआरबी रिपोर्ट में बंगाली सबसे सुरक्षित है। और जिस तरीके से हम लोगों ने एक्सक्लूसिव वुमेन पुलिस स्टेशन बनाए हैं पूरे प्रांत में, उतने पूरे देश में नहीं बने हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट हमने बनाया है। इनके प्रधान प्रचारक आके झूठ बोल जाते हैं, तब ये कुछ नहीं बोलते हैं। अब इनको तकलीफ हो रही है कि हम सच बोल रहे हैं। अब इनसे पूछिए कि भैया क्यों झूठ बोला आपके प्रधान प्रचारक ने कि हमारे यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बने हैं। हमारे यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं, एक्सक्लूसिव हमारे यहाँ महिलाओं के लिए थाने बने हैं, कहाँ है? और ये जी, आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए।